क्या कहते हैं उसे? कैट वॉक। कैट वॉक। और वो जो दूसरा लफ्ज आप ही ने बोला था, रैंप। वो क्या होता है? हंस क्यों रहे हो तुम? वो रूपा को भी नहीं पता था। रूपा, वो जो फिल्म एक्ट्रेस है? हाँ तो वो तो बहुत बड़ी हीरोइन है। हाँ, होगी दुनिया के लिए, लेकिन नफीसा महबूब की पार्टी में तो नहीं। क्या मतलब? वो तू जब इस बंगले में किसी पार्टी में आएगी ना, तो फिर तुझे सब पता चल जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने कड़े रख दिए थे वापस संदूकची में, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। अच्छा किया तूने। तुझे पैसा और काम चाहिए ना, समझ ले, बस वो सब कुछ तुझे नफीसा आप ही करवाएंगी। सोनी, आ गए हो? आज जल्दी घर आ गए। आज तो वक्त पर पहुंचा हूँ। तू सो आया? तेरी नींद हराम ना हो, कोई तेरी जवान बेटी के कपड़े में खिड़की से कूद के अंदर आ जाए तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मजी क्या हुआ है? वो तो अंदर है ही नहीं, लेके संदूकची से निकाल कर मेरे कड़े घर से भाग गई है वो अंदर ही है। क्या सोनिया घर में सोई हुई है। सोई हुई है?
मैं उससे पूछती हूँ कहाँ लेकर गई है मेरे कड़े वो। कौन से करे? किन करों की बात कर रही है तू? वो शफी मोहम्मद वो कुछ नहीं, ऐसे वो चांदी के थे। ईश्वर, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं शफी मोहम्मद नहीं, ऐसे जनानियों वाली बात है, खोटे थे खोटे। हाँ शफी मोहम्मद तेरे वाली बात नहीं है। किशवर, तू मुझसे कुछ छुपा रही है? क्या क्या? ये देख, तूने इसमें जेवर छुपाया हुआ है, इसीलिए इतना मोटा ताला लगा के रखा है तूने इसमें। तू अपनी आंखों से देख ले, अपनी आंखों से देख ले, इन पोटलियों में अगर रत्ती पर जो सोना खोट ही होगा। खोट इसमें नहीं, खोट तेरे दिल में है किशवर। मेरे रिश्ते की तरह तेरे फेफड़ों में भी तांबड़ उठते हैं, अंदरों से धुआं निकलता है। जो रत्ती सोना था वो ले गई है, अब तक बेच भी दिया होगा उसने। ये क्या? ये मुझसे छुपाती है तू? तुझे पता है ना, तुझे पता है ना किशवर, अब मेरा रिश्ता मुझे रोज तंग करता है। 30,000 रुपया जमा करा के नया रिक्शा लेना है, उसकी किस्तें जो है वो बाकी होंगी, वो चलती रहेगी, और तू मेरे साथ ये क्या कर रही है? देखा कैसे कैसे इल्जाम लगाती है ये मुझ पर। अब अपनी आंखों से देख लिया तूने? भला मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि इसके संदूकचे की खोला फराली करके इसके कड़े चुराऊं? तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, और तूने तो दिन दहाड़े घरों पे डाका डाला है ना, और ये मेरी इज्जत पे रात की तारीकी में जो खिड़की से कूद के डाके पड़ रहे हैं। कैसी बातें कर रहा है? अपनी जवान बेटी पर कैसे इल्जाम लगा रहा है? दोनों की लड़ाई में मेरे कड़ों का क्या कसूर है? मैं इन्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। कैसे तुम हाथ नहीं चल दड़, इन पे सिर्फ मेरा हक है, और तेरी दवा दारू पे जितना पैसा लगा ना, मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, और तूने मेरी कमाई को जोर जोर के ये करे बनाए, सिर्फ मेरा हक है, मैं तुम्हें बता दूं। शफी मोहम्मद ये जुल्म ना कर, ये मुझे दे दे, ये कड़े मुझे दे दे शफी मोहम्मद। बकवास बंद गाड़ी पे मार है, इधर मार। मैं तो मर ही जाती, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। इस रिक्शे वाले की इज्जत बचाने के लिए रोज घर वापस आ जाती हूँ, वरना क्या नहीं कर सकती मैं। क्या बकवास की है तूने? क्या बकवास की है तूने? ये माँ की तरह है, तू भी माँ की तरह है, बकवास करती है। मैं तो भी रब का वास्ते ना जुल्म कर इस बेचारी शोधी पर। हाय, इस नबानी मासूम का क्या कसूर है? कसूरवार तो मैं हूँ, मैं इसकी गुनहगार हूँ। वैसे नफीसा क्या बैठ बुक कर रहा है? उस पागल औरत के साथ और कौन काम करेगा? हिम्मत है तुम्हारी, तुम उस औरत को बर्दाश्त कर सकते हो। मैं तो बस सेठ आलम बेदार की वजह से पेशेंट करती हूँ। जानी, पेशेंट नहीं, टॉलरेट टॉलरेट टा टॉ टा ल ल रेट रेट टॉल टॉलरेट टॉ टॉलरेट। परफेक्ट परफेक्ट। सोच रही हूँ मैं क्लासेस ले लूँ। किस चीज़ की? सारी अंग्रेजी की क्लास लेनी है मैंने, और किस चीज़ की क्लासेस लेनी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अखबार बाहर जाएंगे इस खबर से, और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम मीडिया को जानती ही नहीं, इस इंडस्ट्री से वाकिफ ही नहीं। वो कैरी है ना, कैरी, इतना उछालेगी इस खबर को कि तुम्हारी सोच है सिर्फ सोच। हाँ,
ठीक है, मैं पाकिस्तान से नहीं बैंकॉक से अंग्रेजी सीखी। खबरदार, अगर आवाज निकालने की कोशिश की, जो कुछ है निकाल दो। भाईजान सब कुछ तो ले लिया, अब इसको तो नीचे कर ले। तुम तो एक्ट्रेस हो ना, तुम्हें तो साथ में जाना चाहिए। खैर, शान के साथ तो बारिश में बड़े गाने पिक्चराइज करवाती हूँ। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, प्लीज प्लीज बदतमीजी नहीं करो। तो जल्दी करो, टाइम बहुत कम है, जो आता ले लो। वैसे भाई साहब, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? लगता है तुम भी ऐसी चीजों के साथ खुश रहती हो। बको मत, भाई है मेरा। अभी तो फिल्मों में मटकती फिरती हो। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ जी, यहाँ पे बाहर एजाज गैलरीज के पास कोई लड़के मोबाइल छीन रहे हैं। हाँ जी, उनके पास असला भी है। जी जी, मैं वहाँ पे पार्किंग में हूँ, आप पहुँचे जल्दी से। हाँ जी, चले, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। सुल्ताना, हाँ शफी मोहम्मद, ये तो देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। हाय मैं सक के जाऊं, इतने सोने कड़े। सोने के है ना? और खालस सोने के करे। सच्ची? हाँ। कैसे लग रहे? आया 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 आया। शफी मोहम्मद, हाँ? कभी कभी मुझे बड़ा डर लगता है। डर किस बात का लगता है? दुनिया वालों के सामने तुझे अपना भाई जो कहना पड़ता है। ओ चोरो, ये कोई बात है? याद नहीं है मैं तेरे घर में रिश्ता लेके गया था अपना? उन्होंने कहा नहीं बच्ची हमारी छोटी है अभी, चलो काम करो जाके। वो भी तो वेला था ना, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बड़े लोगों से पूछा, शादी से पहले सारे बहन भाई होते हैं। तब बात और थी, अब बात और है। तो अब क्या हो गया है? और सुन, मैंने ना एक सियाने बुजुर्ग से पूछा है। अच्छा? हाँ, उसने कहा ये तुम दोनों के आपस का मामला है, और अब तो गवाह है ना। मुझे लगता है मकबूल बाजी को सब कुछ पता है। कोई उससे कोई बात हमने छुपानी भी नहीं। क्यों? वो इसलिए कि उसके पास मुवक्कल हैं। पर तुझे यकीन है ना कि उनके पास मौकल है? हाँ, ऐसे तो नहीं ना, पूरा जमाना पूरी दुनिया उसके पास अपने मसले लेके पहुंच जाती है, और सचमुच उसके पास मुवक्कल हैं। और वो जो मौकल मैंने काबू कर रखा है वो? और जो चुड़ैल मैंने काबू कर रखी है। शफी मोहम्मद, हम बचपन में भी नहीं मिल सके, अब भी नहीं मिल सके,
तो कब मिलेंगे? वो तू फिक्र ही ना कर, रब की तरफ ध्यान दे। और हमारी सच्ची मोहब्बत है, हम एक दूसरे के होकर रहेंगे। सच्ची? मुझी हाय शफी मोहम्मद, तू कितना अच्छा है, मैं सदके जाऊं। जल्दी जाओ। कैसी लग रही है? आए 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 आए। हाय मिसेस रमजी, वेलकम वेलकम। ये क्या है? इसी की बात कर रहे थे ना तुम? किसकी? मैं तुम्हारे मिरेकल की भूखी नहीं हूँ। मुझे ऐसी चीप हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी, लेकिन आपको कुछ गलतफहमी हो गई है। मुझे सब खबरें मिल चुकी हैं। कैसी खबरें मिसेस तिरमजी? आइए बैठिए ना आप, ब्यूटी मैक्स तो आप ही की जगह है। मिरेकल जैसी प्रोडक्ट्स जो है ना, वो मेरे पाउडर रूम में रुलती फिरती हैं। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, समझे तुम? और अभी भी मेरे पर्स के अंदर कोरियर सर्विस की रसीदें हैं। आई पे द ड्यूटीज इन डॉलर्स। ये 100-200 की यूरोस की मैं जैसी चीप हरकत करूंगी, मैंने चोरी करूंगी? माय गॉड। सिस्टर रमजी, आप जानती हैं कि यहाँ पे आपके एब्सेंस में आपके बारे में कोई बात नहीं कर सकता। वेल, जिसने ये बात की वो जलता है आपसे। आप तो जानती हैं ना कि ब्यूटी मैक्स का माहौल बाकी पैलेस जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे हर वक्त गॉसिपिंग हो रही होती है। कौन कह रहा है कि आपके बारे में कोई बात करता है मिसेस रमजी? ज्यादा टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। महरीन मेरी सहेली है, इसलिए जब भी मेरा दिल चाहता है मैं यहाँ आ जाती हूँ, लेकिन अब कभी नहीं। डार्लिंग मिसेस रमजी, मैं समझ गया। ओके, यू नो व्हाट, कैपेचिनो की तो आदत है बात इधर से उधर करने की। आप बैठ के बात करते हैं। जी जी मिसेस तिरमजी, और रूपा, यमरा और कैपेचिनो से तो अल्लाह बचाए। तीली लगाने में माहिर हैं तीनों के तीनों। आपको नहीं पता, एक्चुअली वो खुद चोर है रूपा, और अपनी चोरी छुपाने के लिए ऐसी बातें फैलाती रहती है। कूल डाउन, आप प्लीज बैठिए। Sweetheart, you are educated. They've shown their class. You show your class. ओके, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। Okay. Whatever. So how are you? आपी, मैं अपनी स्टेप मदर से बहुत तंग हूँ। पापा ने इस औरत से शादी करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो तुम्हारी अपनी माँ वो कहाँ है? वो तो कुवैत में है, अपने दूसरे हस्बैंड के साथ। उसे मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम भी किसी की परवाह क्यों करती हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि परेशान होना छोड़ दो। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे गम ख़त्म हो जाएंगे जब तुम अपनी अलग से इंडिपेंडेंट लाइफ लिव करना शुरू करोगी। सॉरी आपी, आपको खामखा तंग किया। वो क्या है कि अपनी मामा की बर्थडे पे मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं बताए बगैर आपके पास चली आई। तो बहुत अच्छा किया मेरे पास आ गई, बहुत अच्छा किया। ये ज़रा ये मेरे पाँव तो दबाओ, फिर मैं तुम्हें ना ट्विंकल से मिलवा दूंगी। ट्विंकल? हाँ, ब्यूटी मैक्स पे होता है। महरीन का बड़ा ख़ास बंदा है, वो तुम्हें पेडिक्योर करना सिखा देगा। Oh my God, नफीसा आपी, thank God हम बच गए। What happened? आप ही उनके पास लोडेड गन्ने थी, शुक्र है हमारी जान बच गई। ओहो, कौन लोग थे? क्या हुआ क्या है? मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स, मेरा डाटा सब कुछ चला गया। जी वो लड़के थे मोबाइल चोर, गैलरी की पार्किंग के सामने सब कुछ छीन कर ले गए। अच्छा, पहले तुम आईजी को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, पुलिस, उन्होंने धमकी दी थी कि पुलिस को फ़ोन किया तो। ओ, उनकी ऐसी की तैसी है, हद हो गई। तुम पहचान लोगे उन्हें?
हाँ 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 हाँ, उनमें से एक बिल्कुल सनी देओल जैसा था। हेलो, हाँ जी जी, नफीसा महबूब के विला से बात कर रहा हूँ। जी मेरी आईजी साहब से बात करवाएं। ठीक है, हाँ जी, उनको कहिएगा कि वापसी पे मैडम नफीसा को फ़ोन करें। ओके। वो तो रूपा से इतनी बदतमीजी कर रहे थे, अभी और भी बदतमीजी करनी थी उन्होंने, वो तो मेरी वजह से रुक गए। हाँ भाई, ट्विंकल से मिलवाना है इसे। लो, ट्विंकल का नाम लिया, ट्विंकल इधर। ओह माय गॉड, थैंक गॉड तुम लोग सेफ हो। सनी, क्या हुआ? तुमने सुन लिया? पर ऑफ कोर्स आप ही के तो इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि वो फौरन पकड़े जाएंगे। Don't worry। इसीलिए तो आप ही के पास आए हैं। भाई उन लौंडों को पता नहीं होगा ना कि तुम लोग मेरे बच्चे हो। बस बस यहाँ ठीक है, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। तुम खुद चली जाओगी यहाँ से? हाँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो फिर कब आओगी मैडम नफीसा के पास? अब और बोझ ना बनी रहूंगी तुझ पे। जा जा, बहुत देखी तेरी ऐसी दोस्त मैंने पहले भी, सब लारे के लारे हैं। लारे नहीं है, और अब मुझे अपनी मंजिल का रास्ता मिल चुका है। ज्यादा बक बक ना कर, अपनी औकात में रह। मैंने भी तेरा बंदोबस्त कर लिया। मेरा बंदोबस्त तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद सोच लिया है। मेरी सांस का क्या पता, आज है कल नहीं। शफी मोहम्मद का क्या भरोसा, वो कल को तुझ पर सुतेली माँ ले आए। तो तू कौन सी सगी है? उस बेचारी को तो अभी होश भी नहीं आया था जिसने तुझे जन्म दिया था। सबसे पहले मैंने तुझे अपनी गोद में भरा था, और किसी की गोद नहीं देखी थी तूने। मैं ही तेरी सगी हूँ, इसलिए तेरी पीड़ भी है मुझे। मेरी पीड़ नहीं है तुझे अपनी आखिरत से खौफ है। तो मेरी आखिरत को तू छोड़, जो हो सो हो। तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करती है, क्यों मुझसे बदुआ लेती है सोनिया? तो दुआ कैसे लूं तेरी, तू ही समझा दे, मैं तो आज तक नहीं समझ सकी। मेरी बात मान ले। अब तेरी बात मानकर मैं वहाँ रिश्ता करने से तो रही,
मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे बंदोबस्त से तेरा क्या मतलब है माँ। सुन मेरी बात, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों, गाड़ियों के टायरों के पंचर लगाता है वो। दिन रात उसकी अड्डी पर रश लगा रहता है। Hey, what? Did you notice something? What? नफीसा कैसी प्रमोट कर रही थी उस लड़की को। Whatever. मुझे तो वो खड्डापुर से भागी हुई लगती है। और वो यमरा, वो भी तो किसी ऐसी जगह से भाग के आई है ना इंडस्ट्री में। Oh please, my love. At least थोड़ी प्रेजेंस है, कुछ करिश्मा है। उस लड़की में तो क्लास ही नहीं, देखने का दिल नहीं करता उसको। Excuse me, आपकी वो मिस रूपा जे में भी कोई क्लास नहीं है। Oh please. At least थोड़ी इंटेलिजेंट तो है ना, बेसिक्स तो पता होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा बस, आप लोग उस बेचारी के पीछे ही पड़े रहते हैं हर वक्त। क्या पता वो यहाँ पे आके इतनी गुरूम हो जाए। Never knows. Sure. By the way, for God's sake, Kepi, don't commit anything with Nafisa Api. और दूसरी चीज़ है कि पता नहीं मेरीन बाजी को क्या हो गया, जिसको भी देखो मुंह उठा के सैलून पे जॉब दे देती है। For God's sake, I don't have nerves to train that cheap piece of trash. What? Yeah. नफीसा आपी के सामने तो बड़ा बढ़ चढ़ कर कह रहा था, एक बार शिलोन में आना शुरू हो जाएगी तो दिन ब दिन ऐसे ग्रूम होती चली जाएगी। हाँ। Darling, try to understand ना please. उनको मैं इनकार तो नहीं कर सकता था। But I feel very sorry for that girl, seriously. Why? तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है इस पे? क्योंकि you know, वो बेचारी बहुत आस लगा के आई थी यहाँ पे। What my love? कैसी आस? यही कि उसे नफीसा महबूब ब्यूटी मैक्स में काम दिलवा देगी। जानी कहीं दिलवा ही ना दे। Yeah, right. Anyway, कुछ खाना ऑर्डर करें? I'm really hungry. क्या समझता क्या वो अपने आप को? ग्लास फैक्ट्री का मालिक होगा ना तो अपने घर में होगा। उसकी ये जुर्रत? कसम से आप ही सच कह रही हूँ। उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम्हें डायरेक्ट फोन मिलाकर ये कहने की कि मेरे नवासे के अकीके पे फंक्शन कर दो? वो जानता नहीं था कि तुम मुझसे जिक्र कर सकती हो। हाउ डेयर ही। मैं चाहूं तो उसके नवासे को उसके अकीके पे उठवा सकती हूँ। वो जानता नहीं है नफीसा महबूब की ताकत को। कितना इंसल्टिंग था ना मेरे लिए। आपको तो पता ही, आप ही मैं इस मुल्क की सुपरस्टार हूँ। वो तो मैंने एक दफ़ा एक परफॉर्मेंस दे दी थी, वो भी मजबूरी में। हाँ, आपको पता है ना, आप ही मुझे भाई को कनाडा भिजवाना था। ऊपर से एजेंट ने एक दफ़ा में ही 10 लाख रुपए की पेमेंट मांग ली, वो भी कैश। भाई के मुस्तकबिल का सवाल नहीं होता तो करती मैं उनके 3rd क्लास शो में परफॉर्म। वैसे एक बात है, उस रात तुमने उस पार्टी में कोई 15-20 लाख तो बटोरे। आप तो जानती है ना, आप ही तारा ग्लास वालों के यहाँ जितने फंक्शन होते हैं सारे के सारे तो स्मगलर बैठे होते हैं। हराम के नोटों से जेबें भरी होती हैं, ऊपर से सारे के सारे टुन। नहीं, इसमें तेरा भी कमाल है रूपा। तेरी माँ ने तुझे खूब ट्रेन करके रखा है। उन बेवकूफों की जेबों से रकबे बटोरने का जो फन तुझे आता है ना,
यमरा को आज तक नहीं आया। हाय हाय आपी, यमरा के पास है ही क्या सिवाय पतली कमर के? पता नहीं जो खाती है उसे लगता ही नहीं। हम तो पानी भी पी लें तो देसी घी जैसा लगता है। ये तो कैपी के साथ जाके स्लिम एंड ट्रिम ज्वाइन करना। तुझे कितनी दफा कहा है मैंने? चापी, अगर ऐसे ही फिल्में मिल रही हैं तो क्या ज़रूरत है स्लिम एंड ट्रिम ज्वाइन करने की? आजकल की तो सारी नई नई हीरोइनें यमरा की देखा देखी स्लिम ट्रिम जा रही है। हाँ गोशे, अब मैं खड्डेपुर में नहीं रहूंगी, सच कह रही हूँ। और मैं तुझे जाने दूंगा तो तू जाएगी ना? नहीं गोशे, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तू, ना अब्बा का रिक्शा और ना ही अम्मा की बीमारी। ओहो ओहो, और किसी गलत फहमी में ना रही। तू गोशे पहान की मांग है, किसी और ध्याने में ना रही तू। मांग? एਵੇਂ खामखा, मैं कब से तेरी मांग हो गई? और मुझे तो लगता है कि तूने कुछ ज्यादा फिल्में देखनी शुरू कर दी हैं। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है कि जब चाहा सीन बदल के तमाशा ही चेंज कर दिया। तुझे क्या पता फिल्मों में क्या होता है? फिल्मों की कहानियां और हमारी कहानियां, कोई खास फर्क नहीं है इनमें। जो सब कुछ गुलबाग की कोठियों में होता है, वही सब कुछ इस खड्डेपुर की खोलियों में हो रहा होता है। सोनी, तुझे बड़ा पता लग गया इन फिल्म वालों की कहानियों का, है? और तू कौन से थिएटर में जाने लग गई है? फिल्म। इस कैपेचिनो ने बड़ी देर कर दी है। कह रहा था क्लाइंट के साथ मीटिंग करके तो मैं पिक कर लूंगा। तो तुम अगर जाना चाहती हो तो नवीद तो भी ड्रॉप करके आ सकता है। नहीं आप ही, गाड़ी तो मेरे पास भी है। एक्चुअली कैपेचिनो के बगैर मैं स्टूडियोज नहीं जाना चाहती। वहाँ क्या है स्टूडियो में? आज मुहूर्त है शाहजी की नई फिल्म का। दुबई की डेट्स ली हैं प्रोड्यूसर ने। पैसा कौन लगा रहा है इस फिल्म पे? आप ही तो जानती हैं, मैंने कभी इन फजूल बातों पे ध्यान नहीं दी। ना इंटरेस्ट लिया कि फिल्म में पैसा कौन लगा रहा है। मैं यमरा थोड़ी हूँ। तो तुम क्या देखती हो? स्क्रिप्ट देखती हूँ, अपना कैरेक्टर देखती हूँ। स्क्रिप्ट होता है हमारी फिल्मों में। और रोल? उन्हें तो सिर्फ नेगेटिव के रोल का पता होता है। और कैरेक्टर कैरेक्टर तो होता ही नहीं। कैरेक्टर आप ही, मैं ज़रा फ्रेश अप हो लूँ, मुझे अपना लिप ग्लास शाइन करना है। मैं आपका गुसल खाना इस्तेमाल कर लूँ? यू मीन वॉशरूम? हाँ, वो मेरे बेडरूम के साथ जो वॉशरूम है वो यूज़ करना। हाय शुक्रिया। रूपा, मेरा ख्याल है कि तुम ग्लास फैक्ट्री वालों के फार्म हाउस पे फंक्शन कर ही डालो। आप भी कैसी बातें कर रही हैं आप? अगले दिन की अखबारों में आ गया तो मेरी तो सारी फिल्में ही पिट जाएंगी।
नहीं, तुम्हारी परफॉर्मेंस पार्टी के बाद लेट नाइट है। और उसके बिल्कुल करीबी दोस्त है। लाइट्स इतनी मध्यम होंगी, किसी होश नहीं है कि सामने नाचने वाली कौन है और कौन नहीं। 25-30 की नाइट है, क्यों घर आई तो अभी को ठोकर मारती। रूपा, मैं इतने ही करीब बैठी थी जितने करीब तू बैठा है। रूपा, ये हीरोइन और ये जो शान और मोहम्मद राना के साथ फिल्मों में आती है वो? हाँ, वही। सच कह रही हूँ। है तो ठीक है, और तूने कौन सा खुदा को देख लिया है? और मैं सब जानता हूँ इनके तमाशे, और ये सुर्खी पाउडर लगा कर जो स्टेज पे डांसती है ना, मैं सब जानता हूँ ये क्या है। सब पता मुझे इनका तमाशा। रूपा नाचने वाली नहीं है, फिल्मों में आती है वो, सिर्फ फिल्मों में नाचती है, और उसके भी लाखों रुपए लेती है वो कोई ऐसी वैसी नहीं है कि आम लोगों के सामने नाचती फिरे। वो रूपा है, फिल्म स्टार रूपा, कोई नाचने वाली नहीं। नफीसा महबूब को मैं जितनी अच्छे तरीके से जानती हूँ, सारे शहर में और कोई नहीं जानता होगा। लेकिन हमने तो सुन रखा है कि वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उन लड़कियों की बहुत मदद करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं उनकी। भाई, अगर तुम डील करने को मदद कहती हो तो फिर मदद ही सही। लेकिन नफीसा महबूब जैसी वेल ऑफ औरत को क्या मिलेगा इन सब से कि वो एक्ट्रेसों और डांसरों की डील्स करवाएं? तुम भी बहुत भोली हो जानी। तुम नफीसा महबूब को जानती कितना हो? अच्छा ये बताओ, पीआर, पब्लिक रिलेशनिंग समझती हो ना? जी जी बिल्कुल, यही ना, नेटवर्किंग, दोस्तियां बनाना और कॉन्टेक्ट्स बढ़ाना। एग्जैक्टली, अब तुम सही बात समझी हो। लेकिन नफीसा आपी को क्या मिलता होगा कॉन्टेक्ट्स बना के? उनके कौन सा कोई बच्चे हैं जो उन्होंने लोगों से काम निकलवाने हैं? प्रोटेक्शन भी तो कोई चीज होती है ना डार्लिंग, प्रोटेक्शन बहुत बड़ी चीज है। प्रोटेक्शन? लेकिन वो कौन सा कोई ऐसा काम करती हैं जिसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए होगी? भाई देखो, ये इतना पैसा कहाँ से आया? आखिर कोई ना कोई तो काम वो करती होगी ना, जो इतना लेविशली रह रही है। उसके घर के बेसमेंट में हर रोज पार्टी होती है जो लाखों रुपए की है, और इस शहर का कौन सा ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो उस पार्टी में ना हो। वो तुम पूछो ना अपने उस दोस्त से जो इवेंट मैनेज करता है। कैपेचिनो से? हाँ, कैपेचिनो से पूछो। भाई वही तो करता है उसके सारे इवेंट्स मैनेज।